नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिन्हें बरवाला तो बरवाला पूरा प्रदेश जानता है, मैं तो कहता हूं कि पूरा देश जानता है। ऐसी शख्सियत है हमारे साथ हर्षमोहन भारद्वाज, जो हम आपको पहले इनका परिचय भी दे दें। इन्होंने एक अपनी माता पिता की याद में हजारीलाल सदन बनाया हुआ है बरवाला के अंदर। उस सदन की आपको क्या चर्चाएं बताऊं, उस सदन के अंदर आपको छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकते हैं, यहां तक कि कोई शादी का प्रोग्राम है 100-150 लोगों का, वो भी कर सकते हैं। उसका ये लोग जो है, जो निःशुल्क है, इनका जो शुल्क भी लेते हैं बिल्कुल नामात्र है, जिससे पूरा सहयोग ये सिर्फ इन्होंने अपने माता पिता की याद में बनाया हुआ है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। आप आज इस मुकाम तक हैं, एक राजनीतिक जीवन शुरू करने के बाद आज आप अभी तक भी जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज, मेरा ये संघ में काम नाम रखा गया था। मेरा वास्तविक नाम है डॉक्टर हुन्नामल भारद्वाज, और उकलाना मंडी के पास भेड़ी अकबरपुर गांव है। वहाँ गांव में बहुत साल तक जन्म भी हुआ, बहुत साल तक मैं रहा। 45 साल की उम्र तक मैं वहाँ रहा। मैंने पशु चिकित्सा में स्नातक की डिग्री की, वेटरनरी डॉक्टर, और उसमें 35 साल पशुपालन विभाग हरियाणा में मैंने अपनी सेवाएं दी। पशु चिकित्सा सर्जन, एसडीओ पशुपालन और डिप्टी डायरेक्टर, जो एक जिला स्तर की पोस्ट होती है। इस हार से मैं रिटायर हुआ 2015 में, अप्रैल 2015 में 35 साल की सर्विस पूरी करी। उसके पश्चात मैंने रिटायरमेंट के पश्चात मैंने एक ट्रस्ट बनाई अपनी, महर्षि दधीची परमार्थ ट्रस्ट। महर्षि दधीची जी ने समाज के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान दी थी वृत्रासुर के वध के लिए। तो मेरा गोत्र दधीची गोत्र ही है वास्तव में। तो मेरे मन में ये जन्मजात प्रेरणा थी कि मैं महर्षि दधीची के वंश से आता हूँ, तो मैं भी अपना जीवन उसी तरह व्यतीत करूँ। और मैंने प्रयास, मेरी नौकरी में भी प्रयास ऐसा किया। प्रयास होता है आदमी का, 100% सफल हुआ न हुआ वो तो लोग जानेंगे। और उसी के अनुरूप मैंने ट्रस्ट बनाई। तो उस ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आप लोग पिछले 10 सालों से सब लोग देख ही रहे हैं। जो मेरे से हो पाया छोटा मोटा प्रयास किया है प्रभु प्रेरणा से, और मेरे वंश की जो प्रणाली है उस परंपरा से। और फिर थोड़ा समय रिटायरमेंट के बाद, साल भर सवा साल बाद, मुझे हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सदस्य 3 साल के लिए नियुक्त किया था, जो कि जुलाई 19 में पूरा हो गया। वहाँ पर भी प्रयास किया जैसा हुआ। उसके पश्चात मैं अपनी समाज सेवा में ये लगा हुआ हूँ। पिछले 3 या 4 साल से ये भवन जिसमें हम बैठे हैं, पंडित हजारीलाल सदन, इसमें समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा मोटे तौर पर हमारे जन्मजात संस्कार हैं। ये कोई आसान नहीं कर रहे हैं। मानवता के प्रति हमारा दायित्व है, देश के प्रति दायित्व है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। हम तो उस धारा के आदमी हैं। और मैं कॉलेज टाइम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था। उसमें विभिन्न दायित्वों का मैंने वहन भी किया, जितना मेरे से काम हुआ। कठिन परिस्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ बड़ी कठिन थी जब हम संघ का काम करते थे। आज तो संघ स्वयंसेवक सरकार में भी हैं और भी अनुकूलता है, परंतु प्रतिकूलता के ज़माने में, प्रतिबंधों के ज़माने में भी हमने संघ में काम किए। तो समय की प्रेरणा से सब कुछ चलता है। आज भी समाज के लिए एक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इस भाव से काम करने की इच्छा है अंतिम श्वास तक। तो उसमें लगे हुए। बीच में आपने जैसे राजनीति में भी कदम रखा था, उस समय जो जैसे 1-2 या इकट्ठे लगातार 3 विवाद हो गए थे, काफी सुर्खियों में थे, जिससे आपकी जो पहचान है पूरे देश स्तर पर हो गई थी। क्या विवाद थे वो? विवाद कोई नहीं थे।
हमें तो कल्पना नहीं थी उन बातों की, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति था नहीं। मैंने आपको बताया मैं सामाजिक व्यक्ति था। बीच में कुछ समय के लिए राजनीति में परिस्थितिवश या भगवान की माया समझो कि मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे धकेल दिया परमात्मा की माया ने। तो राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, उसमें भी मेरे इंटरव्यू काफ़ी थे। तो उस समय एक पत्रकार ने मेरे से ये भी पूछा था कि जी यहाँ के विधायक कैसे हैं? तो यहाँ के विधायक अपने निवेद नारंग जी थे। निवेद नारंग जी से, सही बात है। तो मैं कहा जी बहुत बढ़िया आदमी है। तो बोला उन्होंने काम वो विपक्ष में क्या करवाएंगे, एज ए इंसान बहुत बढ़िया आदमी। बोला जी ये तो आप नई बात कर रहे हो, आप यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक हो और फिर आप उनका कोई क्रिटिसिज्म, झूठी क्रिटिसिज्म कैसे करूँगा मैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो एज ए इंसान बढ़िया आदमी, मेरा भाई है, छोटा भाई के समान है, अब भी है और आज भी यही संबंध है। तो राजनीति एक तब ऐसी गंदी राजनीति मैं नहीं करूँगा भाई। उसको बोला जी लोग तो विरोधी को गाड़ी निकाल करके चुनाव जीतते हैं। मगर भाई मुझे तो ना तो ऐसा चुनाव लड़ना, ना मुझे जरूरत। हाँ, पार्टी यदि मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ लूँगा और जीत भी दिखा दूंगा, नहीं देगी तो जिसको टिकट देगी उसका समर्थन करेंगे। मेरा तो ये विचारधारा थी उसमें भी। सुना आपने, हर्षमोहन भारद्वाज जी ने साफ तौर पे कह दिया कि मैंने सच को सच कहना सीखा है। जब ये पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे, जब उन्होंने पूर्व विधायक जो हैं वेद नारंग जी के बारे में पूछा, तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो सत्ता में नहीं है, वैसे इंसान अच्छे हैं, ये इस तरीके के इंसान है। वो विवाद क्या हुआ था मनोहर लाल खट्टर के साथ, एक जो विवाद हुआ था जिसके बाद में आप काफी चर्चा में रहे, आपके समाज के लोगों ने भी बहुत उस मुद्दे को उठाया था, उसके बारे में भी बताइए। मेरा समाज, जहाँ तक आपने कहा आपके समाज में, तो मेरा इस तरह कोई व्यक्तिगत समाज नहीं है। समाज की परिभाषा बहुत बड़ी है और समाज में मनुष्य समाज एक समाज है वास्तव में। तो सही बात। तो जिस समाज की आप बात करते हो वो जातियाँ हैं, जातियाँ, और जाति भी श्रेणी का नाम होता है। जाति मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये जाति। सही बात, सही बात। तो जाति भी, जातिवाद शब्द भी कोई है नहीं वास्तव में। वो गोत्र वगैरह की बातें हैं जो आप कह रहे हो, बहुत छोटी बातें हैं। तो मेरा तो ऐसा कोई समाज था नहीं, वो विवाद कोई था नहीं। वास्तव में बहुत मेरे अच्छे गहरे संबंध थे मनोहर लाल जी से, और वो यहाँ आ रहे थे यात्रा लेकर के। मैंने उनका अच्छा स्वागत किया। आप कार्यक्रम में देखा कि मेरा हरियाणा भर में, मैं चाहे कोई कुछ कहे कि मेरा अच्छा तो था, परंतु कई कहते हैं, मैं तो कहता हूँ हरियाणा में टॉप था मेरा प्रोग्राम। ऐसी इतनी बड़ी संख्या और इस तरह का प्रोग्राम कहीं उस यात्रा में कहीं नहीं हुआ। तो बढ़िया प्रोग्राम था। तो राजनीतिक क्षेत्र में एक कमी है कि यहाँ पर दूर से आदमी को, जो राजनीतिक क्षेत्र में पहले से स्थापित है, दूर से किसी आदमी को सहन करके राजी नहीं है। बिल्कुल। और ये चाहता नहीं कि मेरे सिवाय कोई पनपे। हर पार्टियों में है ये, हर पार्टियों में, किसी एक राजनीतिक दल में नहीं। स्वाभाविक रूप से उसमें भाजपा का ही था। अब की बार 75 पार ऐसा वातावरण बना हुआ था, और 75 पार सीटें आती भी यदि सही कैंडिडेट देते, सही हिसाब से देते, तो उसमें 75 पार सीटें होती। बिल्कुल। परंतु उस भाव में तो जो प्रतिद्वंदी थे, मैं तो किसी का प्रतिद्वंदी था नहीं, वो मेरे को प्रतिद्वंदी समझते। तो वो चाहते थे कि इसको किस तरह फेल करें, इस तिकड़म में लग गए। तो उसका परिणाम ही वो हुक्का कांड, तिरंगा कांड और ये फरसा कांड ये हुआ। ना तो फरसा मैंने भेंट किया, ना मैंने मुकुट भेंट किया, ना मुकुट मेरा, ना फरसा मेरा। और नीचे से किसी आदमी ने, लोगों ने भावावेश में वो फरसा दे दिया उनको। एक तरफ से मुकुट आ गया, वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया, किसी ने पीछे ने, सिक्योरिटी वाले ने, किसी नीचे से आया है, मैंने डीपी वत्स जी के हाथ में दे दिया। वो पहनाने के लिए वो बड़े थे, सांसद भी थे अपने। तो वो जैसे ही पहनाने लगे, वो भाषण दे रहे थे मनोहर लाल जी। वैसे तो ये गलत तरीका था, अच्छी बात नहीं थी भाषण देते हुए किसी आदमी को मुकुट पहनाना, उसकी भंग होती है तारतम्यता। परंतु चलो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा था नहीं भी चलो चीज़ अब ऐसे पहना देते हैं, परंतु था गलत वो। तो वो पहनाया, परंतु जैसे ही उनको चुभा ना, तो ऐसे पीछे मुड़े। तो डीपी वत्स जी तो समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने हाथ उठा लिया। इधर से विजेंद्र सिंह जी ने भी थोड़ा सा हाथ अड़ा रखा था दूसरी साइड से। वो एक साइड वो थे, एक साइड वो, तो मैं पीछे था।
तो मैंने उसको छोड़ता तो नीचे गिरता, मैं उसको छोड़ नहीं पाया। तो सारा वो मेरे पर ही उनको क्रोध आया कि भी क्या करे, ये क्या बदतमीजी है। उन्होंने कहा क्या करेंगे तुम, तेरी गर्दन काट दूंगा, जैसे आप अपने प्रेम से अपने उसको कहते हैं। बात तो यहाँ तक थी। कोई उनका अब आप अपने कोई बच्चा शरारत करके तेरी नाड़ काट दूंगा, जान से मार दूंगा, तो कहते हैं ना बच्चे को। बात तो वो मेरे बड़े थे मेरे से, हरे अंतरंग समझ, बात तो इस भावना से कही गई थी और उस बात को मैंने उसमें कहा भी। परंतु उस बात को बाद में वो वहाँ माइक बंद था, नीचे आप लोगों को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं आज भी दावा करके कहता हूँ बात, मैंने कोई रिकॉर्डिंग करी नहीं रखी, मेरे पास मोबाइल नहीं था। रिकॉर्डिंग सिर्फ ऊपर हो रही थी, सरकारी रिकॉर्डिंग बंद थी, जो मनोहर लाल जी ने माइक ऑफ करके वो बातें की थी। ऊपर जो लोग थे उसमें कुछ शरारती तत्व भी थे, उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर, वो तो उसमें तो आनी थी क्योंकि उनका तो ऑन था। उन्होंने बाद में उसको वायरल कर दिया और वायरल करके भी वो लोग, उन लोगों ने वायरल किया। वायरल कौन करेगा? जो मेरे को डिफेम करना चाहते हैं, भी मैं टिकट नहीं ले जाऊँ, इसका इतना कार्यक्रम हो गया बढ़िया। उन लोगों ने कांग्रेसियों के पास वो पहुँचा दिए थे, पार्टी के अपन तो कांग्रेसियों के पास पहुँचाया और वो रिकॉर्डेड बात है। और बाद में शुरू में उसकी आवाज़ नहीं दी उन्होंने, बाद में उसकी आवाज़ भी प्रकट करी और वही शब्द प्रकट करी। पूरी भाषण नहीं करी, पूरी बातें नहीं करी, सिर्फ वो गर्दन काट दूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा, उसको एडिट करके। मैंने बार बार कहा एडिटेड है, परंतु मनोहर लाल जी ने उन चीज़ का कोई ध्यान नहीं किया इस बात का। बाद में मेरा मिलना भी हुआ, मैं बोला जी ये वायरल किसने किया, इसकी जांच करवानी चाहिए, आप सीएम हो, आपकी बात वायरल होगी। मुझे उस घटना से कोई नाराजगी नहीं थी भी गर्दनवाड़ी से, तो जिन्होंने वायरल किया तो उनकी जांच नहीं करवाई, स्पष्टता, फिर उन्हीं लोगों को आगे टिकट दे दिया, उन्हीं लोगों को आगे महिमा मंडित कर दिया। आपने आज तक उन्हीं को आगे लगाया रखा, इसी बात की नाराजगी है। सुन लिया आपने, हर्षमोहन भारद्वाज जी ने उस दिन का भी पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हर्षमोहन भारद्वाज आगे बढ़े। उस समय कोई ऐसी सिचुएशन पैदा की गई, ऐसी गलतफहमी पैदा की गई ताकि ऐसा लगे कि सब कुछ किया है तो हर्षमोहन भारद्वाज ने किया है। लेकिन इन्होंने आज बारीकी से एक एक बात को बताया है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे, मेरी लोकप्रियता को बढ़ता हुआ देखकर कुछ घबराए हुए थे और कहीं हर्षमोहन भारद्वाज को टिकट मिल गई तो ये बरवाला का विधायक बन जाएगा, इसीलिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी, एक नहीं दो नहीं पूरी तीन। उसके बाद ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर भी एक ऐसा ही कांड हुआ था, उसके अंदर भी इनका नाम आया हुआ था जब कोई रैली वगैरह की बातें चल रही थी, फिर तिरंगा झंडा को लेकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसे। ये तो बातें हुई इनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में, जो जैसे कि हमारा कार्यक्रम है बरवाला विकास चर्चा, तो उनसे इस बारे में भी अब चर्चा करेंगे। अब बरवाला के अंदर चल रहे कामों को, आपके एरिया के अंदर कॉलोनी के कामों को, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है जी, मैं आज के दिन कोई ना तो राजनीतिक व्यक्ति ना सोशल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा, परंतु एक वोटर हूँ, वोट दिए हैं और वोटर के नाते और बरवाड़ा के नागरिक के नाते ये अपेक्षा ज़रूर करता हूँ कि यहाँ सुविधा हो, कॉलोनी के लोगों को भी सुविधा हो, हमें भी सुविधा हो। तो मेरी तो इस वार्ड में ना तो कोई एक ये मेरे वाली ये पास वाली सड़क है, ये मैंने मेरे पर्सनल पैसे से बना रखी। आज तक इतने सालों में ये सड़क भी नहीं बनी। आगे ये पार है सड़क, इतनी तो मैंने बना दी मेरे बराबर, आगे तो छोटो, इसी का ही कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ जहाँ तक दूर से सुविधा वाटर सप्लाई की है, हम तो नरक भोग रहे हैं इस वार्ड में। कोई पानी आने का समय नहीं है और पानी गंदा भी आया, पिक्चर आने का ही समय नहीं, हफ्ते हफ्ते पानी की सप्लाई नहीं आती। और सप्लाई आती है तो कभी सर्दियों में मतलब 5 बजे छोड़ देंगे, कौन उस समय सप्लाई चलाएगा जी। तो दूर से सड़कों की पोजीशन देख लीजिए। बड़े खेद और अफसोस का विषय है कि यहाँ के विधायक है वो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी सड़क के मंत्री भी हैं, वाटर सप्लाई और सीवरेज के भी मंत्री वही हैं। यहाँ बरवाड़ा सारा नगर आपने, मैं इस वार्ड को मैं तो खर नगर में घूमता नहीं, परंतु मैं दावे से कहता हूँ कि बरवाड़ा को नरक बना के मतलब छोड़ दिया है। कुछ भी यहाँ पर विकास कार्य कुछ है नहीं।
यहाँ पर विकास कार्य चलो वो चले गए भाई साहब, बेचारे ने जो सड़कें बनवाई थी। मेरा छोटा भाई भी है, मेरे मित्र भी है जोगीराम सियाग, उसने मतलब सड़कें बनवाई। आज ये सड़क हो रही है मेन सड़क की, ये कितना नरक था, वो नरक दूर करके गया, वो प्रशंसा का पात्र है। आज इस मौजूदा समय में इस वार्ड में तो जी कुछ भी हुआ नहीं, और बड़े खेद का विषय, आत्मा दुख चिंगाड़ती है कि हम मनुष्य भी नहीं समझा जा रहा। यहाँ पर सीवरेज का नाला लीक हो जाता है, ये देखो ये नाला बना के ना, इतनी बदबू आती, यहाँ ये भर गया था, ये मेरी सारी बिल्डिंग बैठ की थी, आप उस समय शायद आ नहीं पाए, ये सारे ये फर्श मैंने दोबारा बदलवाए हैं, ये टाइलें, ये सारी बैठ की थी, बार की पैड़ी रोड, मेरी बिल्डिंग गिरने का खतरा था, और चारों ओर पानी भर गया था, सारा शहर का पानी यहाँ आ गया, और साथ में सीवरेज छोड़ दिया। अब भी सीवरेज लीक कर जाता है, मतलब सारी कॉलोनी का जीना आराम है, इतनी बदबू आती सुबह। लोग सैर करने जाते हैं सुबह से सांस लेने के लिए, मतलब उसको प्राणवायु के लिए जाते हैं। यहाँ तो प्राणवायु नहीं, यहाँ तो मृत्यु वायु है। देख लीजिए, इन्होंने अपने पिता की याद में पंडित हजारीलाल सदन बनाया हुआ है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लापरवाही के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण ये बिल्डिंग बैठ चुकी है। मैं इस पर भी काफी खर्च कर चुका हूं। यहां तक इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो इसके साथ में गली जाती है, तो बिल्डिंग का कम से कम जो 10 से 15 मीटर का टुकड़ा है, इन्होंने अपने निजी खर्चे से बनवाया हुआ है। लेकिन प्रशासन जो है इस एरिया की सूद नहीं लेता। इन्होंने खासतौर पे बरवाला के विधायक पर भी कहा है कि वो यहाँ के विधायक भी हैं और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं। पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के विभाग जो हैं उनके पास है, लेकिन इस एरिया के अंदर पानी की काफी समस्या है। जो पानी आता है तो काफी गंदा आता है। और अगर शहर की बात की जाए तो और आप विकास को किस नजरिए से देखते हैं? निष्पक्ष तो कहें तो मुझे तो कहीं विकास नजर आता है, मुझे तो कहीं विकास नहीं। ये देख लीजिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि विकास जो कार्य है बरवाला के अंदर नहीं हो रहे। पहले जो विधायक को इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि उन्होंने जो बरवाला की जो मेन समस्या थी, मेन रोड की सड़क की समस्या, जोगीराम सिहाग जी ने उस समस्या से लोगों को निजात दिलाने का काम किया है। और बरवाला के विधायक से भी अगर बात की जाए तो बरवाला के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से बरवाला हल्के के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह के वे काम करें ताकि जनता को निजात मिले? ऐसे जी मैं उनको क्यों अपील करूं? और मैंने ना तो मेरी उनसे दोस्ती, ना मेरी दुश्मनी, ना मैंने चुनाव लड़ना, ना मैंने उसने कोई प्रतियोगिता करनी। हर्षमोहन भारद्वाज जी, अच्छे काम करेंगे तो आगे दोबारा लोग देंगे, परंतु वो बरवाला का एक इतिहास बताता हूँ मैं। अभी आपने वोटर के नाते कहा, तो मैं वोटर के नाते ही पूछ रहा हूँ। वोटर के नाते तो आप कह सकते हैं कि जनता वो जब वोट देती है, किसी को भी दे, आखिर उससे ये उम्मीद तो करती है। उम्मीद तो करती जी, ये तो उनको भी इतने साल से राजनीतिज्ञ, इतने 4 बार 3 MLA बन चुके हैं, उनको इतना ध्यान होना चाहिए भी काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। परंतु मैं आपको इतिहास बताता हूँ। हाँ जी, हाँ बताइए। बरवाला में एक बार से दोबारा कोई विधायक जीता नहीं आज तक, ये इनको भी पता है, तो यहाँ पर तो दुर्भाग्य ऐसा है बरवाला का कि यहाँ कोई काम करवाता नहीं। उनको पता है काम करवा लो न करवा लो, या तो ये सोचते हैं, यहाँ बनते ही ऐसे हैं। फिर आप पहुंचे हुए आदमी, काम करने वाला आदमी यहाँ विधायक नहीं बन पाता। बस मेन कारण क्या है कि विधायक बनता क्यों नहीं? उसे टिकट नहीं मिलती क्या? उसको लोगों को जो उसके द्वारा किए हुए काम पसंद नहीं आते? जो विधायक दोबारा से नहीं बनता उसके अंदर क्या कमियां समझते हैं? क्या उन्हें लोगों को पसंद नहीं है? क्या वो काम नहीं करवा पाते, या उन्हें कोई पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर देती है? काम ही जैसे कि आपने जोगीराम सिहाग का नाम कहा, जोगीराम सिहाग जी का भाजपा में है, वो भी उनकी टिकट काट के रणबीर गंगवा को मैदान में उतारा गया। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? अगर जोगीराम सिहाग बढ़िया काम करवा रहा था तो टिकट उन्हें देनी चाहिए थी। ऐसा है, जोगीराम सिहाग जी भाजपा में नहीं थे, वो जसपा पार्टी से थे, मैं आपको बताता हूँ। और जसपा पार्टी के बाद उन्होंने भाजपा का समर्थन किया था, तो टिकट की वो लाइन में थे कि नहीं, ये तो आप और हमने डिसाइड नहीं करना, तो ये पार्टी ने देखना होता है। देखो सीधी बात। दूसरी बात, जोगीराम सिहाग एक शरीफ बढ़िया आदमी थे, सज्जन आदमी थे। एक ही काम किया, सिर्फ एक सड़क, बरवाला हल्का बहुत बड़ा है, और क्या किया कुछ मैं नहीं कहता, मैं तो एक सड़क का उदाहरण दिया। आप सड़क की बात करें, जनता के अंदर तो चर्चाएं हैं। जो बरवाला का बस स्टैंड बना हुआ है वो जोगीराम सिहाग ने उसका शिलान्यास किया था। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बना हुआ है, उसका शिलान्यास जोगीराम सिहाग ने किया था। तो किया, उसको मानते हैं, मतलब ये किया। और बहुत बड़ा कोई परिवर्तन कर दिया है ऐसा कुछ नहीं,
मतलब किया है, औरों से ठीक किया है, औरों से अच्छा औरों किया से है। ठीक किया, परंतु औरों ने इतना भी नहीं किया। या फिर थोड़ा बहुत काम स्वर्गीय इंद्र सिंह जी नैन, जो पुराना लोक विधानसभा क्षेत्र था, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। देखो आज वो स्वर्ग में हैं, आप लोग हम लोग यहाँ हैं धरती लोग पर, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। उनका एक रूटीन था, बड़े सात्विक व्यक्ति थे कि वो महीने में कम से कम विधानसभा गए, 2 महीने में हर गांव का चक्कर लगा देते थे। विधायक के तौर पर देखो ये भी फर्ज होता है। आज विधायक कितने मिलते हैं, कितने हल्कों में चक्कर लगाते हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने, आप तो पत्रकार हैं। अब हमने तो यही बात कही थी भी मैं विधायक बनूंगा तो मैं दिखाऊंगा। उस समय मैंने कहा था जब मैं ये इस लाइन में था कि मैं ये दिखाऊंगा भी विधायक का काम क्या होता है। मैं तो इसलिए विधायक बनना चाहता हूँ और मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मैंने बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए। अब लोगों को वो समझ में आए ना आए, पार्टी को ही समझ में नहीं आई बात, लोग इसमें बेचारे क्या करेंगे। लोग तो रीति पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं जीत जाता, बना देते। लोगों का तो फाल्ट नहीं है, लोग तो बेचारे सही चुनाव करते हैं, आगे चल ही नहीं पाती उन विधायकों की, तो वो क्या करें। हर्षमोहन भारद्वाज जी, अब आप राजनीति से दूर हैं, फिर भी अगर किसी पार्टी के मन में आ जाता है कि हर्षमोहन भारद्वाज बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी नीतियां अच्छी हैं, उनके विचार अच्छे हैं, अगर खुद पार्टी को अगर आपको आकर टिकट की ऑफर करती है, क्या फिर से आप राजनीति में उतरेंगे? वैसे तो ये प्रश्न आपका सद्भावना से पूछा हुआ है, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ, परंतु मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है और ना ही मैं इस गंदगी में दोबारा उलझूंगा और ना ही मैं अपने आप को इतना अच्छा आदमी समझता कि कोई पार्टी मुझे इस लायक समझेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन आसपास की जो जनता है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आपकी आवाज उठाते हैं, मांग रखते हैं, भाई हमारे जो हैं ये अच्छे नेता, अगर एक बार इन्हें अगर मौका दे तो बरवाड़ा का फिर भी कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। मैं उनका आभारी हूँ, ऐसे जो लोग आवाज उठाते हैं मैं उनका आभारी हूँ और मैं नम्रतापूर्वक उनको नमन करता हूँ। और ये जो आजकल के जो राजनीतिज्ञ है ना, उन्हीं के लिए ही है ये राजनीति, मुझे क्षमा करें, मैं तो उनसे दूर हूँ। क्योंकि आपकी जो सेवा की चर्चाएं हैं वो बरवाला के आसपास के क्षेत्र में बहुत होती हैं, क्योंकि आपने अपने पिताजी और माता की पंडित हजारीलाल सदन बनाया हुआ है। यहाँ पर भी जो गरीब आते हैं, जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम करते हैं, उनसे ऐसे चार्जेस लिए जाते हैं जो नाम मात्र होते हैं। जो अगर वो प्रोग्राम करने जाएं तो उन्हें हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन आप उनको देखकर माना मत। ये जो सेवा है आपकी, जो इसका प्रचार लगातार बरवाला हल्के में आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहा है, ये सेवा का प्रचार राजनीति के लिए नहीं है और इस प्रचार को मैं राजनीति के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहूँगा और ना ऐसा कोई ऐसा उद्देश्य है। लोगों को लग सकता है कि इसने इसलिए कर रखा है, पाखंड कर रखे है, लोग कहने वाले ऐसे भी कहते होंगे, पर मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। मैं अपना शुरू से ही जीवन मेरे हिसाब से जिताया हूँ, सिद्धांत के हिसाब से। मैं अब तक के मेरे जीवन से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मेरी भूमिका से। नंबर 1 ईमानदारी। लोग मुझे से कोई बेईमान समझता हो, कुछ समझता हो, मैं मेरे अंतरात्मा में संतुष्ट हूँ कि मैं ईमानदारी का मैंने पालन करने का पूरा प्रयास किया है। हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैंने पूरा प्रयास किया, मेरे लिए। नंबर 2 समाज की सेवा, मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा करने का प्रयास किया है। नंबर 3 जातिवाद का कभी भी सहारा मैंने लिया नहीं, सोचा भी नहीं। ये 3 चीज का मुझे गर्व है। ये आज हमारे साथ है हर्षमोहन भारद्वाज जी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मेरी बचपन से ही आदत रही है, मैं लोगों की सेवा करता हूं, ये राजनीतिक करने के उद्देश्य से मैं सेवा नहीं कर रहा। समाज के अंदर काफी तरह के लोग हैं जो मुझको सही भी बताते हैं, कोई पीठ के पीछे मुझे गलत भी बताता होगा, लेकिन मैं अपनी जीवन में किए गए कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। इन्होंने बरवाला वोटर के नाते भी जो आवाज उठाई, जो मुद्दे उठाए बरवाला के, वो भी काबिले तारीफ थे। हमारे इस रविवार को जो 7 बजे कार्यक्रम होगा, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक